हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक कुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के संस्कृत का चैप्टर नंबर 9 से संबंधित उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं जो 2011 से लेकर के 2025 तक में पूछे गए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी एक सलाह है कि आप जा करके पहले इस चैप्टर को यानी चैप्टर नंबर 9 को आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आकर के इस वीडियो को देखिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे सारे क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर लीजिएगा। तो चलते हैं बिना देरी के हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर पहला, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो मुंबई में। मुंबई में। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? तो 1824 ईस्वी में। 1824 ईस्वी में। गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? तो स्वामी दयानंद जी का। स्वामी दयानंद जी का जिनका जन्म हुआ है 1824 में। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस माध्यम में हुई? तो संस्कृत में हुई। इसमें हुई? संस्कृत में हुई। स्वामी दयानंद कौन थे? तो एक समाजोद्धारक थे। समाजोद्धारक थे। आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ? तो टंकारा गांव में। टंकारा जो कौन से राज्य में पड़ता है? गुजरात राज्य में। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ? तो यह हो जाएगा कर्मकांडी परिवार में, यानी पूजा पाठ कराने वाले परिवार में। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो शिवरात्रि का पर्व। शिवरात्रि का पर्व हुआ। डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। स्वामी दयानंद के अनुयायियों में स्वामी दयानंद जी का जब मृत्यु हुआ 1883 ईस्वी में, तो उसके बाद डीएवी की स्थापना हुई। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शिव जी का। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना की 1875 ईस्वी में। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ? हो जाएगा गुजरात। गुजरात के कौन से गांव में? टंकारा गांव में। कब? तो 1824 ईस्वी में। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? घर चले गए। कहाँ चले गए? घर चले गए, गृहम। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंचे? तो मथुरा में पहुंचे। कहाँ? मथुरा में। डीएवी स्थापना कब हुई? 1883 में। 1883 ईस्वी में। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? बिरजानंद। बिरजानंद। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो हो जाएगा स्वामी दयानंद। ये हिंदी में लिखा गया, यानी राष्ट्रभाषा में। राष्ट्रभाषा में। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? तो वेद की, यानी वेद भाष्य। प्राचीन समाजे अनेके दोषा, कहता कि प्राचीन समाज में अनेक दोष थे। तो हो जाएगा आसन। क्या हो जाएगा? आसन। मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता है। रेखांकित पद पर प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पे रेखांकित मैंने कि चिन्हित किया गया है। तो कौन सा इसमें पूर्ण करें कि आंसर मूर्ति पूजा आएगा? तो मूल शंकर का किसके प्रति? किसके प्रति? तो किसके मतलब कम। किसके मतलब कम।
तो कम प्रति अनास्था, यानी किसके प्रति अनास्था हुई? तो मूर्ति पूजा के प्रति, तो कम हो जाएगा। विचारों की व्यापकता समाजो उद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाज उद्धारकों में प्रमुख क्या थे? प्रमुख क्या थे? हालांकि होना चाहिए कौन थे, है ना? कौन थे? कौन था? तो हो जाएगा स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद संस्थापक आसिफ, किसकी संस्थापक थे? तो आर्य समाज की। आर्य समाज की 1875 ईस्वी में स्थापना हुआ था। विग्रहो अयम किंचितकरः, किसके द्वारा सोचा गया? इसका मतलब है कि इस मूर्ति, यह जो मूर्ति है यह साधारण मूर्ति है। यह कौन कहे? तो मूल शंकर, मूल शंकर। अगला प्रश्न, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई? तो 1875 ईस्वी में। तत्र विधवानाम स्थितः गर्हितः अस्ति, प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर क्या होगा? पहले इसका हिंदी हम कर देते हैं। तथा तत्र विधनाम स्थितः गर्हितः अस्ति मतलब हो गया कि विधवाओं की स्थिति निंदनीय है। अब निंदनीय है तो कैसी है? तो निंदनीय है। गर्हिता मतलब निंदनीय होता है, तो क्या हो जाएगा? कैसी, तो कीदृशी। कीदृशी मतलब कैसी। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। कौन प्रसाद को खा रहा था? कौन प्रसाद को खा रहा था? तो आंसर हो जाएगा चूहा, यानी मुस्का। समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? तो हो जाएगा दयानंद। दयानंद। उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी क्वेश्चंस हम बताए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप समझ गए होंगे और याद भी हो गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।